नमस्कार, खेती बाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार। आज हम लोग आए हुए हैं अपने खेत पर। जो आप देख रहे हैं ये गेहूं का खेत है। तकरीबन 3 से 4 एकड़ का ही प्लॉट है। ये सब जो गेहूं का वैरायटी है ये स्वदेशी वैरायटी है। यूपी 262 इस गेहूं का नाम है और ऑर्गेनिक खेती किया गया है। ना कोई खाद डाला हुआ है, ना कोई दवा डाला हुआ है। सिर्फ पशु वेस्ट और गोबर से इसको तैयार किया गया है और इसमें बीज डाला गया है। हाँ, एक बात है कि ये बीज अपने घर का है। पिछले साल जो गेहूं था यूपी 62 हमारे पास, उसका बीज हम संचय करके रखे हुए थे और उसी बीज को डाले हुए हैं। और हम दावा के साथ कह रहे हैं कि जो भी हमारे किसान भाई हाइब्रिड बीज डाले होंगे, बहुत सारा खर्च किए होंगे, रासायनिक खाद दवा डाले होंगे, वो आकर के और हमारे खेत का भी कुछ हिस्सा नाप करके काट ले और वो अपने हिस्सा खेत का भी काट ले और दोनों में तुलना कर ले। थोड़ा सा भी कम इस खेत का मनी नहीं होगा, न क्वालिटी में, न ही दाना में, न ही वजन में। तो ये विचार करने वाली बात है कि हम लोग एक पूर्वज जो हम लोगों को सिखा के गए हैं, जो दे के गए हैं, कि वो लोग अपना बीज संचय करके रखते थे। सब खेला बीज ही का होता है। यदि बीज ही सही नहीं रहेगा, बीज ही सही नहीं डलाएगा, तो खेती किसानी में कैसे बेनिफिट होगा। आज हम लोगों का सबसे बड़ा शोषण होता है बीज के क्षेत्र में। हम लोग जाते हैं बाज़ार में, जब भी खेती बाड़ी खेत में फसल लगाने का समय आता है तो हम लोग बाज़ार में जाते हैं और एक ही चीज़ मांगते हैं कि सबसे ज़्यादा उपज होने वाला बीज दीजिए। तो हाइब्रिड बीज देते हैं। तो हाइब्रिड बीज की उत्पत्ति जो होती है 2 बीजों को मिला करके, तो जिसकी उत्पत्ति ही गलत है वो क्या अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। हाँ ठीक है, दो तरह के बीज को मिला करके और हाइब्रिड बनाया जाता है। अच्छा खाद डालिएगा, दवा डालिएगा, समय से पानी दीजिएगा तो उपज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता वो नहीं हो सकती है जो कि हमारे स्वदेशी बीज में है। स्वाद वो नहीं हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप जहाँ से भी हो, इस वीडियो को जहाँ से देख रहे हैं, जिस गांव से देख रहे हैं, जिस राज्य से देख रहे हैं, आप अपने गांव में कोई भी व्यापारी आता है या कोई भी जहाँ खरीद बिक्री केंद्र है वहाँ हाइब्रिड लेके जाइएगा। एक तरफ कोई भी अनाज हो, कोई भी सब्जी हो, और एक तरफ देसी लेके जाइएगा। देसी का रेट ज़्यादा मिलेगा और हाइब्रिड का रेट कम मिलेगा। देसी का मांग पहले रहता है बाज़ार में, इसलिए स्वदेशी पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। ये हम नहीं कहते हैं कि हाइब्रिड नहीं लगाइए मेरे किसान भाई, लेकिन पहले हम लोगों को स्वदेशी अपनाना है, बाद में हाइब्रिड। और बीज जरूर रखना है अपने घर में। हम ऐसा बीज लगाए कि जिसका हाइब्रिड का बीज हम दोबारा नहीं रख सकते हैं। यदि रखिएगा तो उसका मनी अगले बार में कम हो जाएगा, लेकिन स्वदेशी में वैसा नहीं है। स्वदेशी में तो सबसे बड़ा खासियत यह है कि जहाँ से आप हैं अपने खेत का बीज रखते हैं, तो इस बीज को मालूम है वातावरण वहाँ का, कल्चर वहाँ का, कि कौन कौन सा प्राकृतिक दंश झेलना पड़ता है। तो वो प्राकृतिक दंश झेलने की क्षमता उसमें रहती है। एक तो रोग न के बराबर लगता है, लगता भी है तो तुरंत कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड बीज में यदि रोग लग गया तो फिर वो कंट्रोल होता नहीं है। या तो लगने से पहले दवा देना पड़ता है, नहीं तो लग गया तो फिर वो कंट्रोल नहीं होगा। तो खास करके हम लोगों को ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देना है। उससे 2 तरह के फायदा होगा। एक तो भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ेगा, भूमि बंजर होने से बचेगा। दूसरा, लागत खर्च कम होगा। एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह होता है कि जो आप देख रहे हैं ये गेहूं का खेत, आज से 1 सप्ताह पहले बहुत आंधी बारिश हुआ था, लेकिन इस खेत को देखिए जैसे का तैसे गेहूं खड़ा है। जिस खेत में गोआ पटल रहता है, पशु वेस्ट पटल रहता है, उस खेत का फसल न के बराबर गिरता है। रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, फसल तो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसकी जड़ की जो शक्ति है वो ज़मीन से उतना पकड़ नहीं हो पाता है जितना कि ऑर्गेनिक का होता है। इसलिए कोई भी आपदा आता है, वर्षा आंधी में,
वो तुरंत गिरता है तो नुकसान हो जाता है हम लोगों का। तो इस पर ध्यान देना है। आज हम लोगों का बहुत बड़ा विचार करने वाला प्रश्न यह है कि पूर्वज कहा करते थे या शास्त्र में वर्णित है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा ही होगा मन। तो हम और आप उपजा क्या रहे हैं, अपने बच्चों को खिला क्या रहे हैं, अपने समाज को परोस क्या रहे हैं, इस पर विचार करने की चीज़ है। आप चाहे शाकाहारी हो या सर्वहारी हो, हर जगह हाइब्रिड ही हाइब्रिड है। हाइब्रिड से बचिए। गाय भी पाले हुए हैं हमारे किसान भाई, तो हाइब्रिड पाले हुए हैं जिसकी उत्पत्ति ही 2 वर्णों से मिला करके हुआ है। वो कितना अच्छा दूध दे पाएगी, उसका खान पान कैसा है। तो जैसा वो दूध देगा अपने बच्चे को खिलाएंगे, जैसे जैसे उसमें विकास हो रहा है जल्दी सब काम, तो वैसा ही तो जल्दी अपने बच्चे में भी होगा ना। जैसा उसका सोच रहेगा वैसा ही सोच होगा। जैसा अन्न खिलाइएगा वैसा ही आपके बच्चा में सोच होगा। इस पर ध्यान देना है। आज से 30 साल 40 साल पहले किसी भी कन्या का जो अवस्था 15 से 20 साल के बीच होता था, यानी 15 क्रॉस करने के बाद जो अवस्था होती थी किसी कन्या का, वो आज के युग में, अभी के समय में 8 साल से 15 साल के बीच वो अवस्था हो जा रहा है। क्यों? इसके जड़ में कहीं ना कहीं हमारा आपका ये करतूत है। हरित क्रांति के बाद, ठीक है हरित क्रांति हुआ, जरूरी था, लेकिन हम लोग इतना हरित क्रांति के ऊपर, स्वामीनाथन वैज्ञानिक जो हमारे हैं, जो हरित क्रांति के भारत में जनक है, तो उनके थ्योरी पर हम लोग इतना ना काम करने लगे कि रसायन डालने लगे। हाइब्रिड बीज का मैंने सब बीज अपना स्वदेशी निपटा दिए, ख़त्म कर दिए, स्वदेशी गाय ख़त्म कर दिए। उसके बाद इतना ना खाद बीज डालने लगे कि सब चीज़ दूषित हो गया। हमारे घर में पूरा जहर ही जहर भर गया, जिसका परिणाम है कि जो काम 15 साल से 20 साल के बीच होना चाहिए, वो काम आज 10 साल से 15 साल के बीच हो जा रही है कन्याओं का। बहुत बड़ा गलत संकेत है समाज के लिए, बहुत बड़ा विस्फोट है। इस पर विचार कीजिएगा मेरे किसान भाइयों। हम क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे बच्चे हम ही पर आंख दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, समय बदल गया। समय नहीं बदला है, हम और आप बदल गए हैं, खान पान बदल गया है। आज हमारे किसान भाइयों अपने कमाई का ऑन एवरेज जोड़ा जाए तो 60% डॉक्टर को ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम दूषित अन्न उपजा रहे हैं, दूषित खा रहे हैं। इससे बचना है। इस बड़ी विचार करने वाली प्रश्न है। इसको विचार कीजिए, इससे बचिए, तब समाज निर्माण होगा। 1 लीटर दूध का कीमत 50 से 60 रुपया, हम 50 रुपया ही जोड़ लेते हैं, तो 1 लीटर दही बनने में, 1 किलो दही बनने में कम से कम 1.5 किलो दूध की खर्च है। तो 75 रुपया हुआ, 50 रुपये से जोड़िएगा। तो हम और आप आजकल कोई भी फंक्शन करते हैं या घर में दही लेके आते हैं, तो 50 से 60 रुपये बहुत सारे कंपनी वाले दही दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि दही खा रहे हैं। कौन सा दही खा रहे हैं भैया आप? 50 रुपया में 1 किलो दूध और 50 रुपया में 1 किलो दही। ये कौन सा दही है? यदि आप मांसाहारी हैं तो एक मुर्गा को 1 से 1.5 किलो होने में देसी मुर्गा को समय लगता है 1.5 से 2 साल। 1 साल ही मान लेते हैं, 12 महीना। और फार्म वाला मुर्गा को तैयार होने में लगता है 60 से 65 दिन। 1.5 से 2 किलो हो जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि मुर्गा के मीट अपने परिवार को खिला रहे हैं। तो जिस तरह वो जल्दी तैयार हो करके और फटने पर हो गया कि 60 दिन का ही उम्र है उसका, 60 से 65 दिन। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो न उसको चला होगा, न उसको हिला होगा। तो फिर वही चीज़ आप ले आकर के अपने बच्चों को अपने परिवार में परोस रहे हैं। तो इस परिणाम के लिए तैयार हो जाइए कि जैसा आप खिलाइएगा फिर आपको वैसा भोगना पड़ेगा। जिस गाय को उठने बैठने में तकलीफ़ है, जिस गाय का डंक दूषित है, जिसके थर में आप जा नहीं सकते हैं, उस गाय का दूध ला करके और शौक़ से आप खा रहे हैं कि हम दूध खा रहे हैं, हम दही खा रहे हैं,
वही तो आपका शरीर में जा रहा है, तो फिर तो आपका विचार वैसा ही होगा ना। ये विचार करने वाली बात है। अपने बीज को नष्ट न होने दीजिए, अपने स्वदेशी चीज़ को बचाइए। हजारों हजार साल पुराना हमारा परंपरा है, इस परंपरा को बचा के रखने की कोशिश किया जाए। बीज ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। संध्या का समय हो गया है, समय थोड़ा कम था, इसलिए आज अपने बात को यहीं पर विराम करते हैं और आगे फिर आप लोगों से कुछ नया बात साझा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर, जय जवान, जय विज्ञान।